तो भाई साहब द मार्वल्स मूवी हैव बीन वॉच्ड एंड मैंने इस मूवी को भर भर के एंजॉय किया। मुझे तो भाई बहुत मजा आया। आई नो मार्वल मूवी के जो कट्टर फैन हैं उन्हें ये मूवी या तो बहुत बुरी लगी है या फिर ये मूवी उन्हें एवरेज लगी, ठीक ठाक लगी, इतना कुछ उन्हें मजा नहीं आया। तो इसमें आपका ये सवाल होगा कि भाई तूने इस मूवी में क्या एंजॉय किया, क्या तुझे ऐसा पसंद आया जो तू इस मूवी की तारीफ कर रहा है। तो इसका जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा और इसका जवाब जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। फंसा लिया ना। तो शुरुआत करते हैं मेरे मूवी एक्सपीरियंस से। तो जब मैं थिएटर में पहुंचा मूवी देखने के लिए, मेरे साथ जो ऑडियंस थी ना वो काफी एंथू कटलेट थी। मतलब स्क्रीन पे कुछ भी आ जाए ना वो लोग चिल्लाना चालू कर देते थे। मार्वल का लोगो आ गया, चिल्लाना चालू, किसी कैरेक्टर की एंट्री हो गई, चिल्लाना चालू। यहां तक भी ठीक था, लेकिन किसी रैंडम कैरेक्टर की एंट्री हो गई, बैकग्राउंड में किसी कैरेक्टर की आवाज सुनाई दी तो भी चिल्लाना चालू। उन्हें पता भी नहीं है कौन सा कैरेक्टर है, क्या है, कौन है, फिर भी वो लोग चिल्ला रहे थे। मतलब हद ही हो गई। खैर बात करते हैं मूवी के कहानी के बारे में। तो इसी कहानी जो है वो वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पे कैप्टन मार्वल मूवी की कहानी एंड हुई थी। जो कैरल डैनवर्स है वो उड़ के निकलती है एंड सीधा पहुंच जाती है जो क्री का प्लेनेट है हाला वहां पे। एंड वहां का जो सुप्रीम इंटेलिजेंस होता है ना उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसने उसका ब्रेन वॉश किया था, उसके प्लेनेट से, उसके फैमिली एंड फ्रेंड से उसे दूर रखा था, जो लोगों को गुमराह करता है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय करती है। एंड उसे लगता है कि वो एक अच्छी चीज कर रही है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, चीजें और बुरी हो जाती है, क्योंकि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना वो नष्ट हो जाते हैं। वहां का जो ऑक्सीजन होता है, जो वहां पे पानी होता है, एंड उनका जो सूरज यानी कि जो सन होता है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड प्लेनेट की हालत जो है ना वो और वर्स हो जाती है। इसके बाद उनकी एक नई लीडर खड़ी हो जाती है जिसका नाम है डार्बेन। जो डार्बेन है ना उसके हाथ में क्वांटम बैंड जो है वो लग जाता है, जिसका अदर हाफ जो है वो मिस मार्वल यानी कि कमला खान के पास होता है। अब डार्बेन उस क्वांटम बैंड का इस्तेमाल करके अलग अलग प्लैनेट्स पे जाती है जहां पे कैप्टन मार्वल का अच्छा खासा रिलेशनशिप होता है। एंड वहां पे पहुंचकर उनका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे छेद कर देती है एंड वहां के जो रिसोर्सेस होते हैं ना वो अपने प्लैनेट पे ट्रांसफर करती है। और उस वजह से स्पेस में भी छेद होने लगते हैं, होल्स होने लगते हैं, जिसपे नजर पड़ती है निक फ्यूरी की और वो इन्वेस्टिगेट करने कहता है मोनिका रैम्बो एंड कैप्टन मार्वल्स को। और जब ये लोग दोनों निकलते हैं और उस स्पेस जहां पे होल हुआ होता है वहां पे टच करते हैं, उसी टाइम जो मिस मार्वल यानी कि जो कमला खान है उसका भी जो क्वांटम बैंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड समहाउ इन तीनों के जो सुपर पावर है इनके बीच में एक केमिकल लोचा हो जाता है और ये तीनों एक दूसरे के साथ स्विच होने लगते हैं, अपनी अपनी जगह चेंज करने लगते हैं। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये तीनों इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ जो डार्बेन है उसे कैसे रोकेंगे अलग अलग प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने से, ये इस मूवी की कहानी है, इसका प्रीमाइस है। और इसका जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है द मार्वल्स। बात करते हैं मूवी के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले पॉजिटिव, तो मूवी ना फास्ट पेस है, तो मतलब फर्स्ट हाफ कब आता है ना आपको पता ही नहीं चलता कि कब इंटरवल आ गया, मतलब इतना फास्ट पेस है। और ये तीनों जो है ना मिस मार्वल, मोनिका रैम्बो एंड कैप्टन मार्वल, इन तीनों के बीच में जो स्विचिंग होती रहती है, अदला बदली होती रहती है, और इस बीच ये लोग जब फाइट करते हैं ना ये देखने में मजा आता है, आप एंटरटेन हो जाते हो। और इसी के साथ साथ इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी है ना वो अच्छे से लैंड होती है, खास करके जो ईमान वेलानी है जो कि मिस मार्वल बनी है, वो जो भी चीजें करती है जो काफी फनी होती है, एंटरटेनिंग होती है। एंड उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली होती है वो भी जो सारी चीजें करती है ना वो भी देखने में मजा आता है। तो मूवी के अंदर एक सीन है जहां पे एक प्लेनेट दिखाया गया है एंड वहां के जो सिटीजन्स है ना वो सिर्फ गाना गाकर ही बात करते हैं। एंड वो जो पूरा सीक्वेंस आता है ना वो आपको देखने में मजा आता है, आपकी लिटरली हंसी छूट जाती है। मतलब ओवरऑल इस मूवी का जो कॉमेडी वाला फनी एस्पेक्ट है ना वो देखने में मजा आता है, वो लाजवाब है। बात करते हैं मूवी के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। मूवी की जो कहानी है, इसका जो स्क्रीन प्ले है वो काफी एवरेज है, वीक है। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। उस मामले में भी ये मूवी काफी वीक है। ये इस मूवी के 3 वीक पॉइंट्स है। मतलब जो मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर है, कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर है, जब इन दोनों का रीयूनियन होता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके बीच में जो ऑकवर्डनेस होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, वो अच्छे से हमें दिखाया ही नहीं जाता। मतलब उनके और सीन होने चाहिए थे और इमोशनल डेप्थ हमें देखने को मिलना चाहिए था। जो कैप्टन मार्वल है वो क्यों मोनिका रैम्बो से नहीं मिल पाई, उसका जो गिल्ट होता है कि उसने जो
क्री सिविलाइजेशन के साथ किया, उसके वजह से जो वॉर शुरू हुआ, वो सारे जो उसके इमोशनल सीन है वो और हमें अच्छे से दिखाने चाहिए थे कि कैसा उसका कैरेक्टर जो है वो वहाँ से और डेवलप होता है, उसके कैरेक्टर में क्या बदलाव आते हैं। मतलब वो सारे सीन काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, क्रूशियल होते हैं एक कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, वो हमें इस मूवी के अंदर देखने को ही नहीं मिलता। लिटरली मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें तीनों मिलके अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, चीज़ें वो लोग रियलाइज करते हैं एंड ऐसी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाती हैं, फटाक से वो लोग निकलते हैं विलन को डिफीट करने के लिए। और जो विलन का कैरेक्टर है जिसने प्ले किया है दार्बिन ने, वो भी वन डायमेंशनल नेगेटिव कैरेक्टर है। मतलब जब जब बुरी चीज़ें होने वाली होती है वो तब तब आती है, चीज़ें नष्ट करती है, कैप्टन मार्वल को कहती है मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, इस प्लेनेट को उड़ा दूंगी, खत्म कर दूंगी, अपना बदला लूंगी, बस उतना ही वो कहती है। ना ही हमें उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चलता है, ना ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ पता चलता है, क्या उसके रिलेशनशिप है, कोई और है उसके लाइफ में, कुछ नहीं। बस वो आती है, लड़ती है, जाती है एंड उसके लिए भी हम कुछ फील ही नहीं कर पाते। पूरे मूवी में शाइन करती है ईमान वेलानी एज कमला खान एज मिस मार्वल। मतलब ये मूवी द मार्वल्स कम एंड मिस मार्वल मूवी जो है वो ज्यादा लगती है, क्योंकि पूरी मूवी में वो ही डोमिनेट करती है एंड वो ही बढ़िया इस मूवी के अंदर कैरेक्टर लगती है। इस मूवी की जो लेंथ है वो कम है, इसमें भर भर के कॉमेडी है, अच्छा एक्शन है और मतलब अच्छा खासा ह्यूमर है ना, तो उस वजह से इसका जो कैरेक्टर वाला एस्पेक्ट है, स्टोरी वाला, स्क्रीन प्ले वाला एक्सपेक्ट है ना, वो एक बैक सीट ले लेता है। लेकिन आप एंटरटेन तो हो जाते हो, वो चीजें आपको इतनी नोटिस नहीं होती और इसी हिसाब से ना आप इस मूवी को देखने जाओ। अगर आप स्टोरी एंड कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्पेक्ट से कुछ एक्सपेक्ट करने जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप निराश हो जाओगे। हाँ आई नो ये एक फ्लॉड मूवी है, ये एक आइडियल मार्वल कहानी नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मूवी देखने जाओ और आपकी सारी जो परेशानी है आप भूल जाओ और मूवी देखकर आप उसे इंजॉय करो। मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है उसे इंजॉय करो और उस मामले में ये मूवी जो है वो डिलीवर करती है। जाइए इस मूवी को देखिए और इंजॉय कीजिए। इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसे देखने मत भूलना। हो सकता है मूवी शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, आप खुश हो जाओगे। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे सिनेसो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।